सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी से कि हम सभी जानते हैं कलयुग में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि सत्य के रास्ते पर चलना ही सतयुग है। इस पर भी लोग चल रहे हैं, संख्या उनकी कम हो सकती है, गति उनकी थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन अगर सत्य नहीं होता तो आज संसार का पतन हो जाता। लेकिन ये सच्चाई है कि हम सभी को अपनाना पड़ेगा इस विचारधारा को, ये मानना पड़ेगा कि कलयुग है, सतयुग नहीं। सत्य बोलो, सतयुग हो जाएगा, ये सच्चाई है। आप सभी से मैं विशेष करके आग्रह करना चाहता हूं, पूरी देश के अंदर अस्थिरता का माहौल आज ही नहीं अपितु आज़ादी के बाद से लगातार परिस्थितियां ऐसी रही। बहुत ही प्रबल सुधार की जरूरत है, जो सुधार बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। सुधार अगर हुआ होता तो आज 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर नहीं होती। हमारी शिक्षा के स्तर में इतना न्यूनतम स्तर पर हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं रही होती। शिक्षा का स्तर, मैं अगर कहूँ कि वास्तविक शिक्षा हमारी लगभग 30% है, इससे ज़्यादा नहीं है। किताबी नॉलेज लेकर के हम परीक्षाएं अपनी पास कर लें, तत्पश्चात डिग्री को ले लें, लेकिन हम नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को ही न समझें तो उस डिग्री का औचित्य क्या है। फिलहाल विषय वस्तु पर आते हैं, क्योंकि आपका ध्यान आकर्षित करना नितांत आवश्यक है सामाजिक परिवर्तन को लेकर के। आज हमारे देश के अंदर सारी संस्थाएं, अगर मैं कहूं कि करप्शन के कोष से कोई भी संस्था अछूती नहीं है, कमोवेश कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन आज हमारे लोकतंत्र के संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि अमूलचूल परिवर्तन होता है शासनिक व्यवस्था से, और शासनिक व्यवस्था को अगर हम चुस्त दुरुस्त नहीं बनाएंगे तो ये सच्चाई है कि जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो सकता। आज हमारी संस्थाओं को ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है, जो कि लोकतंत्र के संरक्षण के रूप में स्थापित है संविधान और कानून के दायरे में। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने भारत निर्वाचन आयोग को लेकर के। भारत निर्वाचन आयोग को लेकर के विशेष मेरा प्रश्न है कि जब चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है तो चुनाव के समय पूरी तरह से आप पावरफुल बीइंग के रूप में हर जगह इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो जिला स्तर की हमारी एक्टिविटियां हों, प्रदेश स्तर की एक्टिविटियां हो या देश स्तर की एक्टिविटी हो। एक बीएलओ से लेकर के एक अगर देखा जाए तो प्रोसीडिंग अफसर से लेकर के ये सच्चाई है कि आयोग तक जितना पावर आपके पास होता है किसी भी संस्था के पास नहीं होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संचालन व्यवस्था को लेकर के। आज क्या आप नहीं देखते हैं, माननीय आयोग का इस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन होता है? क्या इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जो कि तमाम राजनीतिक दल के नेतृत्व द्वारा जाति और धर्म संदर्भित स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आचार संहिता की धज्जी उड़ाई जाती है, साथ ही प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बना करके नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तमाम इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं और ये सच्चाई है
राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने भी बड़ी प्रबलता के साथ इस विषय को उठाया था और माननीय आयोग से शिकायत किया था, एसआईटी बना करके उसकी जांच करने की मांग किया था। लेकिन बड़ी ही दुख होता है जबकि माननीय आयोग द्वारा किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की जाती। लोकतंत्र की हत्या तो हमारी यहीं हो जाती है, और जब लोकतंत्र की हत्या हो जाती है तो उस कंडीशन में बेहतर शासनिक व्यवस्था कैसे हो सकती है, ये तो जवाब हमारे देश के नागरिकों को देना चाहिए, माननीय आयोग को। मैं प्रशांत किशोर के मुद्दे को लेकर के बड़ी ही प्रबलता के साथ कहना चाहता हूँ कि आज बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, नामांकन की प्रक्रिया जारी है, सभी राजनेता अपने अपने स्तर से अपने दायित्व के निर्वहन के प्रति अग्रसर है। माननीय आयोग के पैमाने के अंतर्गत समस्त कृत कार्रवाई होनी चाहिए। आचार संहिता का उल्लंघन करने को किसी को भी अधिकार नहीं है, कानून से बाहर जाने को किसी को भी अधिकार नहीं है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को इग्नोर करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी पद पर पीठासीन हमारा अधिकारी ही क्यों ना हो। लेकिन आज अफसोस होता है कि इस तरीके की दिक्कतें होती है चुनाव अभियान के अंतर्गत कि प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बना दिए जाते हैं। प्रत्याशी नामांकन के लिए जा रहा है और प्रत्याशी रास्ते से गायब है। कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति ये है। हमारा कहाँ है संविधान, हमारा कहाँ है कानून, कहाँ है हमारा आयोग। इस पर लाइन ऑफ एक्शन क्या हुआ, देश को बताना चाहिए। प्रशांत किशोर की मैटर को लेकर के, उनकी उठाई गई आवाज़ को लेकर के मैं इस मुद्दे पर बड़ी ही प्रबल समर्थन करता हूं कि न्याय संगत पहल अगर किया जा रहा है तो न्याय संगत पहल का संरक्षण निश्चित रूप से आयोग को देना चाहिए और यह जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में नामांकन के लिए जाता हुआ प्रत्याशी नामांकन स्थल तक नहीं पहुंच सका। किसकी जवाबदेही है? आज स्वराज इंडिया द्वारा उठाई गई आवाज़, प्रशांत किशोर द्वारा उठाई गई आवाज़, मैं किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक नहीं हूँ, मैं विचारों का अवश्य समर्थन करता हूँ। अगर बेहतरीन प्रदर्शन हमारा नया दल का कोई प्रत्याशी करता है, कोई पार्टी का नेतृत्व करता है, पुराने दल का कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो या पार्टी के एजेंडे हो, अगर बेहतरीन होता अगर होगा तो मुझे समर्थन करने में कहीं से कोई इतराज़ नहीं होता, क्योंकि हम लोग मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए पहल करते हैं, सामाजिक वादरिशन को दूर करने का प्रयास करते हैं और बेहतर सामाजिक संरचना के साथ साथ देश का नव निर्माण की बात करते हैं। तो ये प्रश्न तो उठता ही है, क्या कौन सा ऐसा नेता है प्रदेश के अंदर? मैं बिहार प्रदेश पर ध्यान आपका आकर्षित करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि कौन ऐसा राजनीतिक दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल के रूप में हो, चाहे क्षेत्रीय दल के रूप में हो, उसका नेतृत्व यह कहते हुए सुना जाए कि सारे दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं, लेकिन अपील है सम्मानित जनता से, सम्मानित प्रदेशवासियों से अपील है कि आप उसी प्रत्याशी का चयन करें जो प्रत्याशी की ईमानदार छवि का हो, जिसके आचरण अच्छे हों, नेतृत्व करने की उसके अंदर क्षमता हो, उसकी सोच हो, अच्छा कैंडिडेट है उसका समर्थन करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह स्वराज इंडिया का ही हो, स्वराज का ही हो। प्रशांत किशोर का यह कथन बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अनुकरणीय पहल था। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचारों का समर्थन करती है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर द्वारा उठाई गई आवाज़ का राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी पुरजोर समर्थन करती है। साथ ही राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी उस मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर का बहुत ही प्रबल समर्थन करती है, जबकि प्रशांत किशोर से ये पूछा जाता है पत्रकारों द्वारा, स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाता है कि आप बताओ कि आप प्रशांत किशोर पांडे यानी प्रशांत किशोर हैं या प्रशांत किशोर पांडे,
बड़ी ही प्रबलता से जवाब होता है कि मैं प्रशांत किशोर हूँ। और प्रशांत किशोर वह एक प्रबल आवाज़ है जिसके लिए कि जातीय समीकरण न तो कमजोरी है और न तो इस हमारे लिए मजबूती का कार्य करती है। हमें जातीय समीकरण के परिधि से कोई लेना देना नहीं है। हम आए हैं बिहार को बदलने के लिए। बिहार द सेंस अपने लोगों के बीच एक प्रबलता से कार्य करने के उद्देश्य को लेकर के, जिससे कि व्यक्ति का विकास हो, समाज का विकास हो, स्टेट का विकास हो और बेहतरीन बिहार का निर्माण किया जा सकता है। मैं समर्थन करता हूँ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचारधारा का, इस मिशन का पुरजोर समर्थन करती है। और मैं अपील करूँगा बिहार वासियों से कि अच्छे प्रत्याशियों का समर्थन करें, इस विचारधारा का समर्थन करें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये अपील करूँगा कि जैसा कि इतिहास गवाह है कि तमाम अच्छे वादे करके राजनेता बदल गए हैं, तमाम प्रयास ये करके और राजनेताओं ने धोखा दिया है, एक क्षणिक माहौल पैदा करके और मतदान को लेकर के बड़े आंदोलनों से भी निकले, लेकिन उम्मीद पर उन्होंने पानी फेर दिया। जिस उम्मीद को लगा करके जनता ने उन्हें प्रमोट किया, जनता ने समर्थन दिया, उस समर्थन के उन्होंने धज्जी उड़ा दिया। तो मैं अपील करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से कि हमें अपना विश्वास खोने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है। अरविंद केजरीवाल आज देश का नेता होता, आज प्रधानमंत्री के लाइन में होता, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपील करना चाहता हूँ बिहार वासियों से कि आप विशेष करके ध्यान दें। 5 साल का कार्यकाल निश्चित रूप से देना चाहिए ऐसे दलों को जो कि बेहतरीन कार्य करने की सोच लेकर के आपके बीच आते हैं। 5 साल का समय देने के बाद अगर 5 साल के अंदर आपको नहीं लगता है कि वह व्यक्ति अपने किए गए वादे के अनुसार कार्य कर रहा है, तो उसे निश्चित रूप से आप अगले चुनाव में हराने का कार्य करें, अच्छे लोगों को प्रमोट करने के कार्य करें। कोई तो व्यक्ति ऐसा जरूर आएगा, विश्वास करें, जो पूरी तरह से समाज को बदल करके रख देगा। अब बदलाव तो होना स्वाभाविक है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सारी विषमताएं हैं, सारी अनियमितताएं हैं, सारे भ्रष्टाचार है, सारी अन्याय अत्याचार का पटाक्षेप होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जब रावण जैसे बलशाली लोग स्थापित नहीं रह सके तो तथाकथित लोगों की क्या बात। तो मैं अपील करना चाहता हूं बिहार वासियों से, पूरी तरह से सहयोग करें, अच्छे कैंडिडेट को जिताने में पूरी तरह से सहयोग करें, जन सुराज का सहयोग करने में, और प्रशांत किशोर को पूरी तरह से ताकत देने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी ही प्रबलता के साथ एक सत्य की आवाज़ गूंज रही है। उस आवाज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है और आगे परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्थायित्व बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए निश्चित रूप से उनको एक बार चांस दें, जिसके अंतर्गत कि उनकी जिज्ञासा स्पष्ट प्रदेशवासियों के नज़रिए से सामने आ जाए और उसका समर्थन आगे करना है कि नहीं करना है, हमारी बिहार की जनता निर्णय ले सके। इसी अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।